नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CITS एंड ITI स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिटर ट्रेड से रिलेटेड प्रश्न और उत्तर। जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी ऐसे ही हर चैप्टर से प्रश्न और उत्तर लेकर के आए थे, वैसे ही आज हम नए टॉपिक कटिंग टूल्स से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर लेकर के आए हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिटर ट्रेड का आप एग्ज़ाम फाइनल ईयर का भी देंगे तो कटिंग टूल से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रेती में से कौन सी रेती आयताकार है जिसमें दांत सिर्फ निचले पर होते हैं, मतलब निचले हिस्से पर दांत होते हैं। ठीक है, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन समझिएगा, तब आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रेती में से कौन सी रेती आयताकार है जिसमें दांत सिर्फ निचले सिरे पर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए में मीलसा रेती, बी में है रिफ्लेर रेती, सी में है बारेट रेती और डी में है टिंकर रेती। ऑप्शन को इंग्लिश में भी देखिएगा, टिंकर फाइल है, बारेट फाइल है और रेफर फाइल है और मिल्सा फाइल है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी अर्थात है टिंकर फाइल। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है कि किस प्रकार के स्क्रैपर अधिक मात्रा में चिप हटाने के लिए उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए में है अर्धगोलाकार खुरचनी, बी में है चपटी खुरचनी, सी में है बुलनोज खुरचनी और डी में है त्रिभुजाकार खुरचनी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी चपटी, फ्लैट स्क्रैपर। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा जो है कि तीसरा हमारा क्वेश्चन है रेती का निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट प्रकार प्राथमिक तौर पर फिनिशिंग के लिए फिनिशिंग औजार के रूप में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित रेतियों में, मतलब रेती में निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट प्रकार है जो प्राथमिक तौर पर फिनिशिंग औजार के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है स्विस पैटर्न रेती, बी में है पिलर रेती, सी में है ड्रेड नॉट रेती और डी में है वार्डिंग रेती। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन में है स्विस पैटर्न रेती। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे कि छोटे व्यास और जटिल कोणों वाले छिद्र की खुरचनी के लिए निम्नलिखित में से किस स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है चपटी खुरचनी, बी में है हुक खुरचनी, सी में है त्रिभुजाकार खुरचनी और डी में है बुलनोज खुरचनी यानी स्क्रैपर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी त्रिभुजाकार खुरचनी, ट्रायंगुलर स्क्रैपर। दोस्तों, बिल्कुल मत घबराइए। आप लोगों के लिए, जिन लोगों को ये नया लग रहा होगा, तो मैं हर चैप्टर से आपको, अभी तो ये क्वेश्चन आंसर चल रहा है, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। हर सारे टूल्स और इक्विपमेंट्स के बारे में हमने छोटे छोटे वीडियो करके बिल्कुल सरल शब्दों में समझाया है। तो इसमें जो भी आपके लिए नया आ रहा होगा, जैसे स्क्रैपर, तो स्क्रैपर के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। फिर हो गया फाइल, रेती के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। क्वेश्चन कैसे आता है और क्या क्या होता है, ये आप बिल्कुल देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। फिर आते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 5, निम्नलिखित में से कौन सी रेती नम्य पदार्थों जैसे लकड़ी और चमड़े की रेताई करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी सॉफ्ट मटेरियल होते हैं उनको रेतने के लिए, उन पर फाइलिंग करने के लिए कौन सी फाइल प्रयोग की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है एकल कट रेती, बी में है
डबल कट रेती मतलब दोहरी कट, सी में है रास्प कट और डी में है वक्रीय कट, कवर्ड कट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी अर्थात रास्प कट। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन कि एक दांत के पीछे और अगले दांत के अग्र के बीच के चिप स्थान को क्या कहते हैं। जैसे फाइल की बात हो रही है, ठीक है, फाइल जो होते हैं, फाइल में एक दांत के पीछे और अगले दांत के अग्र के बीच में चिप स्थान को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है नाली, बी में है लैंड, सी में है रिलीफ एंगल और डी में है क्रेस डेप्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी फ्लूट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फ्लूट। ओके, एक दांत के पीछे और अगले दांत के अग्र के बीच के चिप स्थान को इंग्लिश में भी थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा। स्पेस बिटवीन द बैक ऑफ वन टूथ एंड फेस ऑफ द फॉलोइंग टूथ इज कॉल्ड। मतलब एक दांत के फेस और फॉलोइंग टूथ इज कॉल्ड मतलब क्या कहते हैं, एक दांत के पीछे और अगले दांत के अग्र के बीच के चिप स्थान को फ्लूट कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर पे कि रेती के हिस्से खाली स्थान है जो हत्थे में फिट किया जाता है। मतलब कौन सा रेती का पार्ट होता है जो हैंडल में फिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है एडी, बी में है बिंदु, सी में है टैग और डी में है किनारे। तो इस ऑप्शन को थोड़ा सा क्वेश्चन और जो दिया है और उसका आंसर जो ऑप्शन में दिया है इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी आप पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड में प्रॉब्लम होती है, बट घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से समझना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हिल, बी में पॉइंट, सी में टैग और डी में एज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी टैग। टैग जो होता है ये हैंडल में फिट होता है। ठीक है, फिर आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8 नंबर पे कि खुरदरी रेताई, ये रेताई नहीं है रेताई है, इंग्लिश में देखिएगा हाउ मेनी टीथ आर कट ऑन ए रफ फाइल। खुरदरी रेताई पर कितने दांत को काटा जा सकता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए में है 20 से 25 दांते पर इंच और बी में है 30 से 40, सी में है 40 से 65 और डी में है 80 से 100 टीथ पर इंच। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी 20 से 25 दांते पर इंच। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एकल कट रेती में दांत के मध्य रेखा के मतलब कितने कोण में काटा जाता है। सिंगल कट की बात हो रही है, इंग्लिश में थोड़ा सा समझिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि एकल कट रेती में जो दांत के मध्य रेखा जो है उसके बीच का एंगल कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए में है 40 डिग्री, बी में है 30 डिग्री, सी में है 60 डिग्री और डी में है 75 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी 60 डिग्री। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों समझ के चलिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा लैंग्वेज को लेके टेक्निकल वर्ड में प्रॉब्लम आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि चिकड़न कर्तन क्रिया के लिए खाली स्थान रेतन किया जाता है। इंग्लिश में देखिए फाइलिंग इज डन फॉर स्मूदर कटिंग एक्शन, मतलब स्मूथ के लिए है, चिकड़न मतलब स्मूथ कटिंग करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है स्ट्रेट फाइलिंग, बी में है क्रॉस फाइलिंग और डी में है ड्राफ्ट फाइलिंग और सी में है ड्राफ्ट फाइलिंग और डी में है नन ऑफ दिस नोटा। ठीक है, तो इसका जो है इसका आंसर हो जाएगा सी यानी ड्राफ्ट फाइलिंग। ठीक है, यानी स्मूथ फाइलिंग करनी होती है तो इसमें सी ऑप्शन यूज करेंगे, ड्राफ्ट फाइलिंग। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 11th नंबर पे
ओके, कि रेती दांत में अटका हुआ धात्विक कण जब पर खरोच पैदा करता है तो यह दोष को क्या कहा जाता है। जब रेती के अंदर, रेती के दांतों में बर या चिप्स फंसे होते हैं, अटक जाते हैं, तो जॉब पर जो भी जॉब हम बनाते हैं तो उस पर लाइनिंग आ जाती है, खरोच आ जाती है, तो इस दोष को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है लोडिंग, भारण, और बी में है पिन बंधन दोष यानी पिनिंग फ्लक्स, और डी में है ड्रेसिंग नया करना, और सी में है ड्रेसिंग नया करना, और डी में है नॉन ऑफ एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी अर्थात पिन ऑफ दोष, पिनिंग ऑफ फाइल्स। ठीक है, फिर आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 12 नंबर है कि गोल या वक्र सतह को खुरचने के लिए और तीक्ष्ण कोनों पर बर को हटाने के लिए कौन सा स्क्रैपर यूज करेंगे, खुरचनी कौन सा यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में है चपटी खुरचनी, बी में है त्रिभुजाकार खुरचनी, सी में है अर्धगोलाकार खुरचनी, और डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी ट्रेंगुलर। ठीक है, कोन है ना, कोन गोल या वक्राकार सतह है, तो उसके लिए हो जाएगा बी यानी ट्रेंगुलर। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एक लोहा का, इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन क्योंकि ये बिल्कुल निम्मी के पैटर्न पे है, तो थोड़ा सा समझने में हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है। आप इंग्लिश को थोड़ा सा पढ़िएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक लोहा है, लोहा कट आरी। ठीक है, देखिए एक लोहा कट आरी फलक के कुछ दांत विकल्पत बाएं और कुछ दाएं है ताकि यह स्लॉट में सुचारू रूप से चले, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं। मतलब जो हेक्सा ब्लेड होता है, हेक्सा ब्लेड का जो आरी होता है उसके कुछ दांत दाएं की ओर मुड़े होते हैं और कुछ दांत बाएं की तरफ मुड़े होते हैं। तो ये क्यों मुड़े होते हैं, ठीक है, तो मतलब इसका क्या रीज़न क्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है ग्रेड, बी में है पिच, सी में है टीथ सेटिंग, और डी में है ऑल हेड ब्लेडेड। ए में है श्रेणी, बी में अंतराल, सी में दांत सेटिंग, और डी में है पूर्ण कठोर पत्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी दांत की जो सेटिंग होती है, टीथ सेटिंग। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14 नंबर क्वेश्चन कि पीतल को छीलने के लिए एक स्पॉट छेनी का कर्तन कोण क्या होता है। पीतल से जब चिपिंग किया जाता है तो उसका कटिंग एंगल क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है 30 डिग्री, बी में 60 डिग्री, और सी में है 50 डिग्री, और डी में है 70 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 50 डिग्री। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पॉट वेल्डन में इलेक्ट्रोड की नोक किससे बनी होती है, मतलब कौन से मटेरियल की बनी होती है। स्पॉट वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड की पॉइंट होती हैं वो किस मटेरियल की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए में है स्टेनलेस स्टील, बी में एल्यूमिनियम, सी में कॉपर, और डी में ब्रॉन्ज। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कॉपर की। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही हम हर टॉपिक से ऐसे ही इसमें और कटिंग टूल्स की बात करते हैं तो इसमें और सारे भी क्वेश्चन आंसर है, मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही, इसको अच्छे से देखिएगा, बार बार देखिएगा, ऐसे ही बिल्कुल क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।